बुआ, अच्छी तरह से सुन लो। वो आदमी तुम्हारा भाई हो सकता है, मेरा पिता या मेरी माँ का पति कभी नहीं। मेरे लिए मेरी माँ ही सब कुछ थी। माँ भी वही थी और पिता भी। मेरी माँ का श्रृंगार एक माँ की तरह ही होना चाहिए। जिस आदमी का माँ के जीते जी उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, उसका मृत्यु के बाद उनसे कैसा रिश्ता। सुमन की अंतिम विदाई है, इसे दुल्हन की तरह सजाओ। सुहागिन आज सुहागिन की तरह दिखने भी चाहिए। अभी मैं ऐसा कह ही रही थी कि अरविंद बोल उठा, ये मेरी माँ है, इनको माँ की तरह सजाओ, किसी सुहागिन या दुल्हन की तरह नहीं। ये किसी की सुहागिन नहीं, दुल्हन नहीं है। अपने पिता के जिंदा होने पर भी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो अरविंद। सुमन का पति जीवित है, वो सुहागिन है, उसे अंतिम विदाई उसी तरह दी जानी चाहिए जैसे एक सुहागिन को देते हैं। कहते हुए मैंने जब उसे बाहर जाने के लिए कहा तो वो बिफर गया। किसकी सुहागिन, कैसी सुहागिन, कैसा पति? वो पति जिसने दूसरी औरत के कारण उसे परित्यक्ता का जीवन जीने को मजबूर किया। कौन पति जिसने अपने होते हुए पत्नी को विधवा बना डाला? ध्यान से सुन लो बुआ, वो आदमी तुम्हारा भाई हो सकता है, मेरा पिता या मेरी माँ का पति कभी नहीं। मेरे लिए माँ भी वही थी और पिता भी। मेरी माँ को एक माँ की तरह ही सजाओ। जिस आदमी का माँ की जिंदगी में उनसे कोई रिश्ता नहीं रहा, उसका मौत के बाद उनसे कैसा रिश्ता। वो अपनी धुन में बोलता जा रहा था और मैं उसकी बातों को सुनकर 25 वर्ष पहले की दुनिया में जा पहुंची। अब से लगभग 25 वर्ष पहले साधारण शक्ल सूरत लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व की मालकिन सुमन के घर में बहू बनकर आने पर सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अपने व्यवहार से थोड़े ही दिनों में उसने सबका दिल जीत लिया और ननद, देवर व सास ससुर सबकी जरूरत बन गई। यदि किसी का दिल वो नहीं जीत पाई तो वो था प्रकाश। प्रकाश मेरा भाई यानी उसका पति, इस घर में उसका सर्वे सर्वा, जिसके भरोसे वो ब्याह कर इस घर में आई थी। प्रकाश एक अय्याश चरित्रहीन आदमी था जिसने औरत को केवल एक शरीर समझा, कभी उसकी भावनाओं और प्यार को समझने का प्रयास ही नहीं किया। सुमन का प्यार और समर्पण उसे सुमन की कमजोरी लगता था और उस पर अत्याचार करना अपना अधिकार। प्रकाश की हरकतों, आदतों और उससे शादी के लिए उसने कभी हमें दोषी नहीं माना। वो अपने इस विश्वास पर अडिग रही कि प्यार और समर्पण पत्थर को भी पिघला देता है। फिर प्रकाश तो इंसान है जिसमें कहीं ना कहीं भावनात्मक अंश जरूर होगा, लेकिन जब सामने वाला न सुधरने की जिद लेकर बैठा हो तो कोई क्या करे। अरविंद के जन्म पर सभी को फिर से ये आशा बंधी कि शायद बच्चे का मुंह देखकर प्रकाश अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। लेकिन अफसोस, कुत्ते की दुम की तरह न केवल प्रकाश का व्यवहार अपरिवर्तनीय रहा, बल्कि ये सोचकर कि एक बच्चे की माँ सुमन अब कहाँ जाएगी, वो और भी लापरवाह हो गया। एक दिन जब वो दौरे पर बंबई गया तो वापस आया उसका पत्र, जिसमें उसने सुमन से तलाक या फिर दूसरी शादी की इजाजत के बारे में लिखा था। उस स्थिति में यदि सुमन की चाहती तो प्रकाश को तलाक देकर अपने अन्य सभी दायित्वों से मुक्ति पा सकती थी, लेकिन नहीं, उसने तलाकशुदा की जिंदगी स्वीकार करने की जगह प्रकाश को दूसरी शादी की इजाजत देकर त्याग का परिचय दिया। साथ ही व्यक्तित्व की मजबूती दिखाते हुए प्रकाश के सारे दायित्वों को अपना कर्तव्य मान लिया। उसका विश्वास था कि जिसे प्यार और समर्पण न बांध सका, उसे जोर जबरदस्ती से बांधने में कोई फायदा नहीं। वो टूटी तो जरूर, लेकिन जल्द ही संभल कर एक मजबूत औरत के रूप में सामने आई। देखकर लगा जैसे 26-27 की उम्र में ही वो परिपक्व हो गई है। 1 साल के अरविंद और बूढ़े सास ससुर के साथ उसने फिर अपना जीवन संघर्ष शुरू किया। प्रकाश बीच बीच में माता पिता से मिलने आता रहता, लेकिन ना तो उसने सुमन से मिलने का प्रयास किया और ना ही सुमन ने उसे प्रेरित किया। मम्मी पापा से ही पता चला कि उसने दूसरी पत्नी से तलाक ले लिया है। वास्तव में वो
बहता पानी था जिसे कोई भी बांध नहीं पाया। जब तक मम्मी पापा रहे, प्रकाश की सूचना मिलती रही। पता चला कि वो कपड़े की तरह औरतें बदल रहा है। मालूम नहीं वो क्या तलाश रहा था, शायद सुमन का समर्पण अथवा चरित्र की सुदृढ़ता। लेकिन वापस आने का साहस ना तो वो कर सका और न सुमन ने ही उसे प्रेरित किया। शायद वक्त के थपेड़ों ने उसे सीधा कर दिया था और वो सच्चाई जिसे वो सुमन के जीते जी स्वीकार करने को तैयार नहीं था, उसकी मौत पर उसे खींच लाई। इसीलिए सुमन की मौत की सूचना किसी मित्र के माध्यम से मिलते ही वो चला आया। उसे देखने के बाद उसके जीवित होने पर सुमन को दुल्हन की तरह सजाने का मामला उठ खड़ा हुआ। लेकिन शायद अरविंद ठीक ही कह रहा है, सुमन को एक माँ और एक औरत के रूप में ही सजाना ठीक है। जिसे जीते जी सुहागिन का सुख न मिला हो, उसे अब वो देने से क्या फायदा। इससे पहले कि मैं अरविंद के फैसले पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगाती, अरविंद ने मुझे झकझोरते हुए कहा, बुआ, तुम माँ को मेरी माँ के रूप में ही सजाओ। उसकी चिता को अग्नि उसका बेटा देगा, नामधारी पति नहीं। इस आदमी को यहाँ से जाने के लिए कह दो। मेरा और मेरी माँ का इससे कोई संबंध नहीं। अपने ही कर्मों के हाथों असहाय प्रकाश में अरविंद की बात को काटने का साहस शायद बाकी नहीं था, इसलिए बाहर वालों की तरह मूक रहा। सुमन की अंतिम यात्रा में सम्मिलित होकर वापस चला गया, जो वास्तव में एक माँ की अंतिम यात्रा थी, किसी सुहागिन की नहीं।